जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में मैं चैप्टर 3 जो हमारा एक्सरसाइज है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखते हैं ये हमारा क्या है, इस चैप्टर में क्या हम लोगों को करना है। सबसे पहले आपको बता दें, इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है, जो भी हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, उस टर्म्स को आप हमारे इस चैप्टर 3 का एक हमारा वन शॉट वीडियो जो है उस चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड किया गया इस चैप्टर का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाबू सबसे पहले उस वीडियो को एक बार देख लेंगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में समझ में आ जाए कि हम लोगों ने कैसे कौन से फॉर्मूला का यूज किया है। तो आइए बिना टाइम को बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं पहला सवाल, और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से मैं आपको सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कराने वाला हूं। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार, किसी कार का जो स्टोरेज बैटरी है, हिंदी मीडियम के भी मेरे प्यारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आएगा। आप बस अपना एक्सरसाइज बुक खोल के बैठेंगे, वहां से क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे, मैं आपको गिवन जो डेटा है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। उस कार का जो है ना वो ईएमएफ दिया हुआ है सर, कितना 12 वोल्ट का। सबसे पहले तो जो हमारा गिवन डेटा है सर, उस गिवन वैल्यू में हमारे पास ना ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट। कोई बाबू पूछा हमसे सर ईएमएफ क्या होता है, तो उसको मैं यही बताऊंगा कि बाबू ईएमएफ जो है आपका ना, जो किसी भी सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सर्किट में हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही हमारा कहलाता है ईएमएफ। तो ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट का बाबू, जिसको हम लोग हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं। इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बाबू बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, उसको दिखाते हैं छोटका आर से, और छोटका आर जो है हमारा स्मॉल आर जो है वो गिवन है 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, बात पे ध्यान दोगे बाबू, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कह रहा, मैक्सिमम करंट कब होगा। सबको पता है कि किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस जो है, जो प्रतिरोध है हमारा, वो करंट को फ्लो करने के लिए अपोज करता है। तो अगर हमको करंट मैक्सिमम चाहिए यानी हमको सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू कम चाहिए, और अगर सबसे मैक्सिमम चाहिए यानी कि क्या होगा, अगर आपके पास सर्किट में बिल्कुल रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब जो करंट का वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर बात आ जाए मैक्सिमम करंट का, तो हमारा जो कैपिटल आर है, जो रेसिस्टेंस है, वो कितना हो जाएगा, 0। कहां पे निकालना है, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मैक्सिमम करंट क्या होगा, दैट मींस आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करंट क्या होगा सर, यानी धारा का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और बाह्य प्रतिरोध दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं सर, आप हम लोग को बताए थे, प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, वन शॉट वीडियो में भी समझाए थे कि अगर बात करेंगे टोटल ईएमएफ का, तो जो उसका वैल्यू आता है वो होता है आई आर प्लस कितना मिलेगा यहां से, आई आर यानी V प्लस V डैश। एक्सटर्नल पोटेंशियल और इंटरनल पोटेंशियल दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमको सर्किट का टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो E इक्वल्स टू सर होगा क्या, यहां से I को ले लेंगे कॉमन और मिलेगा कितना, R प्लस R। अगर यहां से हम लोग को सिर्फ I निकालना है तो E बाई ये R प्लस R जो मल्टीप्लाई में है चला जाएगा सर डिवाइड में R प्लस R, और इक्वल्स टू बचेगा कैपिटल I, और हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे, I के जगह पे 12, कैपिटल R हमारा है 0 और स्मॉल r कितना है सर, 0.4 इक्वल्स टू I। मिलेगा क्या सर हम लोगों को यहां से, तो I इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या, 12 अपॉन 0.4, और डेसिमल हटाएंगे 0 बैठेगा, 4 से 30 टाइम्स में कैंसिल आउट, और यहां से बाबू I का जो वैल्यू मिला वो कितना मिल जाएगा हम लोगों को यहां से, 30 एम्पियर। यानी जब हम लोगों को स्टोरेज बैटरी का मैक्सिमम करंट चाहिए तो जो हमारा मैक्सिमम करंट का वैल्यू आया सर वो कितना आया है, 30 एम्पियर, यानी कि 30 एम्पियर का धारा। कोई समस्या कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और हमारा देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। हम लोग ना बहुत लेंथी टाइम नहीं लेने वाले, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे। इसमें टोटल जो है नए वाले बुक के हिसाब से, पुराने वाले बुक में तो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर सारा कुछ था, लेकिन वो टॉपिक को आप देख रहे हैं हटा दिया गया एनसीईआरटी से। तो हम लोगों को जो है वो लास्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज तक ही क्वेश्चन करना है, और वहीं तक से क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में पूछा गया भी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, फिर से वही कहानी है, ईएमएफ दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल दिया हुआ। सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं, और ई हो गया सर आपका 10 वोल्ट ना, 10 वोल्ट। एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, सर अभी तुरंत बताए थे, इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, दिखाते हैं स्मॉल r छोटका r से 3 ओम दिया हुआ। आगे, इज कनेक्टेड टू रेसिस्टर,
इसको ना एक एक्सटर्नल रेसिस्टर से जोड़ दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, इफ द करेंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, करंट जो है धारा का जो मान है बाबू कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, यानी हमको इसमें कैपिटल आर का वैल्यू कैलकुलेट करना, रेसिस्टेंस क्या होगा। और आगे ये भी कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, यानी हम लोग को आगे चल के भी इसमें यानी टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना है, ठीक है। आइए देखते कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अभी आपको हम पढ़ाए थे, तुरंत बताए थे बाबू, अभी इसी क्वेश्चन में बताए हैं, आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे। E इक्वल टू कितना, आई आर प्लस आई आर, यहां से मिला था E बाई आर प्लस आर इक्वल टू आई, क्या मिला था देखना ध्यान से यहाँ पे, E बाई आर प्लस आर इक्वल टू आई। अगर हम डायरेक्ट इस वाले का यूज करें, डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूला का यूज करें, E बाई आर प्लस आर इक्वल्स टू आई, तो हम उसी फॉर्मूला के बेस पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए, E का वैल्यू हो गया सर 10 बाई आर, तो बड़का आर तो नहीं ना पता है, लेकिन छोटका आर तो 3 दिया हुआ है, इक्वल्स टू आई का वैल्यू कितना दिया हुआ सर 0.5। इसको सॉल्व करेंगे ना, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 10 बाई 0.5 आ जाएगा नीचे और इक्वल्स टू हो जाएगा सर कितना, आर प्लस 3। डेसिमल हटाएंगे 0 बैठेगा और 5 से 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या मिला, 20 इक्वल्स टू आर प्लस 3। तो 20 जो पहले से यहां बचा हुआ है 20, तो 20 लिख दिए, इधर 3 प्लस में हो जाएगा -3 इक्वल्स टू आर। तो बबुआ आर बराबर कितना मिल गया, 17 ओम। यानी यहां से हमको सर्किट में प्रतिरोध का मान, बाह्य प्रतिरोध का मान, बड़का आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना मिला बाबू, 17 ओम। क्वेश्चन में ये भी कह रहा था सर ना कि आर जब निकाल लीजिएगा तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज भी निकालना होगा। तो ओम्स लॉ से तो हम लोग परिचित हैं सर, तो जानबे करते हैं कि ओम्स लॉ क्या आता है, V इक्वल्स टू कितना, आई आर। तो बाबू V का वैल्यू जो है ना क्वेश्चन में वो तो निकालना ही है था कि हाँ V तो निकालना सर। I कितना दिया हुआ क्वेश्चन देखिए तो 0.5 और R अभी ताजा कितना आया है 17। वैल्यू पुट करेंगे बाबू और क्या पता चला सर कि 2.5 सॉरी हमारा जो 0.5 है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, आधा 0.5 इंटू 17, 17 को गुना करेंगे तो इसका जस्ट आधा 8.5 यानी 8.5 वोल्ट हम लोगों को इसका पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि टर्मिनल वोल्टेज 8.5 वोल्ट का आएगा कब, व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब हमारा परिपथ पूरी तरह से बंद रहेगा, सर्किट हमारा क्लोज रहेगा, तभी हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप कैसे सॉल्व किया जाएगा। हिंदी मीडियम के बाबू लोग को टेंशन नहीं लेना है कि सर कैसे हो रहा, कुछ भी नहीं है। विद्युत वाहक बल का मान E बराबर 10 वोल्ट वाले बाबू, छोटकार माने आंतरिक प्रतिरोध, I माने धारा और तोरा बड़कार माने बाह्य प्रतिरोध निकाल लेना है, विभव निकाल लेना है, पोटेंशियल निकाल लेना, ठीक है। अच्छा अगला सवाल, तीसरा सवाल हम लोगों के सामने क्या है देखिए ध्यान से। एट रूम टेम्परेचर, बाबू थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन इसका जाता है, ध्यान से देखेंगे। जब तक हर एक बच्चे को समझ में ना आ जाए उस तरह का हम इसमें कैलकुलेशन कराने का प्रयास करते हैं ताकि किसी को समस्या ना हो। रूम टेम्परेचर कितना कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी T1 बराबर जो है हमारा वो हो गया 27। द रेसिस्टेंस जो है ना वो कितना दिया हुआ है 100, रेसिस्टेंस बोले तो R1 दिया हुआ है कितना हम लोगों का 100। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, व्हाट इज द क्या टेम्परेचर ये निकालना है, यानी T2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कह रहा है कब, इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी कितना 117। रेसिस्टेंस जो है प्रतिरोध जो है बढ़ गया और बढ़ के R2 कितना मिला 117 यानी कि 117 117। गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बाबू जो इसका तापमान गुणांक है, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जिसको सर हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन है और अल्फा का जो वैल्यू है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4, ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है, ये हमारा दिया हुआ है। सर क्या क्या दिया हुआ है, पहले का तापमान देवल है, पहले का प्रतिरोध देवल है, दूसरा का तापमान निकालना है, दूसरा प्रतिरोध भी दिया हुआ है और अल्फा का वैल्यू भी गिवन है। कैसे कैसे बनेगा सर, देखिए बाबू हम बहुत लेंदी लेके नहीं चलना चाहते, हम चाहते हैं ना कैलकुलेशन ऐसा हो कि आप एकदम सभी लोग सॉल्व कर ले। सबसे पहले ना फॉर्मूला हम लोग क्या क्या जानते हैं उस पर ध्यान देते हैं। जो फॉर्मूला आप हम लोग को पढ़ाए हैं, जो हम लोग जानते भी हुए RT इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा
और कितना होता है T2 माइनस T1। बहुत लोगों को ये ना फॉर्मूला थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन हम लोग इस पे भी सॉल्व करेंगे, हम लोग को इजी ही लगता है। ठीक है, ये देखते हैं। R2 गिवन है 117 इक्वल्स टू R1 गिवन है बाबू 100, यह हो गया 1 प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू अभी हम अल्फा छोड़ देते हैं, लास्ट में अल्फा का जब जरूरत पड़ेगा तो वैल्यू को बैठा लेंगे। ठीक है ना, आप लिख के भी चल सकते हैं, लेकिन बहुत लोग सॉरी कैलकुलेशन देख के इसका ना डर जाते हैं। T2 माइनस T1 में आइए, T2 तो नहीं ना पता सर, T2 तो निकालना है आपको। माइनस T1 कितना है 27, इसको ना सॉल्व करना हम लोग को। ठीक है, तो 117 बाई 100 है मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू यहां मिला 1 प्लस अल्फा है बाहर और ब्रैकेट में सर कितना, तो T2 माइनस 27। सॉल्व करेंगे, यहाँ 117 बाई 100 लिखा हुआ है, ये है इधर आपका +1, इसको इक्वल टू इधर लग जाएगा -1 बाई 1 लिख सकते हैं, इनटू अल्फा और कितना सर T2 माइनस 27। ये हम लोग इसका कैलकुलेशन दिख रहा है। अभी आप लोग को ट्रेन का आवाज सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, बगल में हमारा क्रॉसिंग है तो आपका आवाज सुनाई दे रहा है। देखिए इधर आगे क्या कह रहा है, इसी कैलकुलेशन में सॉल्व करें, इधर देखिएगा ध्यान से ना। ये हो गया 100, ऊपर में करेंगे तो 117 माइनस 100 इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू बैठा दो बाबू 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 और T2 माइनस 27, जो कि हम लोगों का वैल्यू दिख रहा है। आइए इसमें घटाएंगे बाबू, क्या आपको 17/100 दिख रहा है बाबू, दिख रहा होगा। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे डिवाइड में हो जाएगा इनटू 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू T2 माइनस 27। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी नहीं किए, अल्फा के जगह पे अल्फा का वैल्यू बैठा के मल्टीप्लाई में था डिवाइड में भेज दिए। सर डेसिमलवा हटाइएगा तो 2 जीरो बैठाना पड़ेगा, ये 2 जीरो को 2 जीरो से आप उड़ा सकते हैं, 17 को 117 10 बार में उड़ा सकते हैं, मिला 1 बाई, नीचे है 10 इंटू 10 का पावर -4, सॉल्व करेंगे आएगा 10 का पावर -3 इक्वल्स टू T2 माइनस 27। ये जाएगा पलट के ऊपर, 10 का पावर +3, 10 का पावर +3 बोले तो 1000 -27, इधर हो जाएगा +27 बराबर T2, और एकदम बढ़िया सा एकदम सहियार के आंसर ला दिए हैं क्या, 1000 + 27 1027 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा वो नया वाला टेम्परेचर आ जाएगा। T2 निकालना था, क्वेश्चन में कह रहा था व्हाट इज द टेम्परेचर, तो T2 निकालना था। यही आपका कैलकुलेशन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन किया गया है, ये किसी को भी समझ में आने वाला सॉल्यूशन है, आप इस पे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोग इस फॉर्मूला को छोटा कर लेते हैं, वहां से भी सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यही आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है और वो है A negligible small current is passed through a wire of length 15 मीटर। बाबू इस क्वेश्चन में ना लंबाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, कितना मीटर का, 15 मीटर का। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? दिक्कत अगर होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, और माफी चाहेंगे, ये वीडियो जो है थोड़े लंबे अंतराल के बाद आया है, पिछले 2 मंथ से ऑफलाइन क्लास के बिजी शेड्यूल के चलते, एक दिन में 11-12 क्लास हो जाने के चलते हम ऑनलाइन जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि हमारा वीडियो जो है हर एक चैप्टर का वो हमेशा आते रहे, ताकि हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स उनको भी समस्या ना हो। आइए देखते हैं आगे। अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर, लेंथ दिया हुआ है सर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है सर, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए से डिनोट करते हैं, जो कि गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर कितना -7 ना, -7, ठीक है, -7 मीटर स्क्वायर। एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी, इसका जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है ना वो भी कितना पाया गया, 5 ओम पाया गया। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी, यानी कि हम लोग को यहाँ से रो कैलकुलेट करना। आपको बता दें ऐसा क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में नहीं ही आता, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या निकालना है, रेसिस्टिविटी निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यहां से रो कैलकुलेट करना है, इसको हम लिख सकते हैं R इंटू ए बाई एल, और इक्वल्स टू कितना, रो यानी कि रेसिस्टिविटी। R का वैल्यू दिया हुआ है सर 5 इंटू ए का वैल्यू है हमारा 6 इंटू 10 का पावर -7, और बाई एल जो है दिया हुआ 15, क्योंकि मीटर में है तो मीटर में इसको हम छोड़ देते हैं, और इक्वल्स टू मिलेगा रो।
5 से 3 टाइम्स में कैंसिल और 3 से कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, और यहां से रो का वैल्यू मिल गया बाबू 2 × 10⁻⁻7 जो कि इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से आप देख सकते हैं। कोई पूछे सर इसका यूनिट क्या होगा, तो रेसिस्टेंस का जैसे आर का होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर बटा लेंथ का क्या होता है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचा ओम इंटू मीटर, यानी ओम मीटर जो है इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, किसका, रेसिस्टिविटी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही है, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 5 में। टाइम नहीं बर्बाद करना, आसान क्वेश्चन है तो कितना खींचेंगे लंबा इसको, आराम से आपको समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 करा, सिल्वर वायर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। बाबू एगो सिल्वर का वायर है और इसका ना रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस गिवन है, यानी कह सकते हैं R1 = 2.1 ओम। कब, जब इसका T1 यानी कि टेम्परेचर है 27.5। ठीक है, तब का बात है। अब कह रहा है रेसिस्टेंस 2.7, इसका रेसिस्टेंस जो है इसका थोड़ा सा बढ़ गया और 2.7 ओम हो गया। कब, जब टेम्परेचर जो है इसका T2 बढ़ के कितना हो गया बाबू 100। ठीक है, तब का बात है। तो बताइए कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तापमान गुणांक क्या होगा, व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। अल्फा नहीं पता सर, तापमान गुणांक नहीं पता सर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है सर। अभी ताजा फॉर्मूला पढ़ाए थे, R2 = R1 1 + 1 1 1 प्लस अल्फा और T2 - T1। इसी फॉर्मूला पे बैठा के एकदम इजी इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए बाबू वैल्यू बताएंगे आप हमको आराम से, धीरे धीरे वैल्यू क्या क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो बताओ R2 का वैल्यू कितना लिख देंगे, 2.7 लिख दिए। आ जाओ, R1 का वैल्यू कितना लिख देंगे सर, 2.1। आइए लिख दीजिए 1 प्लस अल्फा, कितना अल्फा तो निकालना है सर आपको, तो अल्फा छोड़ दीजिए, अल्फा छोड़ दिए बाबू। T2 - T1, T2 है हमारा 100 माइनस T1 है हमारा कितना 27.5। ठीक है, कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। आइए 2.7 था सर, ये 2.1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, यानी चल जाएगा नीचे, इक्वल्स टू यहाँ 1 प्लस अल्फा नहीं पता, और 100 में से अगर हम 27.5 को घटाते हैं तो उम्मीदतः ये 72.5 ही तो बचना चाहिए इसका। ठीक है, आइए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया सर, 27/21 बचा, और इधर +1 इधर जाके -1 इक्वल्स टू बचा सर अल्फा ब्रैकेट में 72.5। ठीक है, इसको ना सॉल्व करेंगे सर तो नीचे आएगा एलसीएम में 21 और 27 - 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है बाबू, छोटा सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, घटाव है सिर्फ 72.5। इतना करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इधर स्वाइप करता हूं और कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। आपके सामने कैलकुलेशन है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको छोटा कर लें काट के, 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में मिला सर 2/7 इंटू ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा नीचे डिवाइड में, कितना 72.5 और इक्वल्स टू कितना मिलेगा अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे कितना 2 बाई, इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 का 7 कैरी 1, 7 7 जा 49 और 1 कितना 50, यानी 507.5 इक्वल्स टू अल्फा। अगर हम इसको कह दें अल्फा इक्वल्स टू, डेसिमल हटाएंगे एक 0 बैठ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अगर इसको यहां से डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड देखते हैं, 2 को डिवाइड करना है सर कितना से करना है 507.5 से करना है। ठीक है, यही था ना आंसर। अगर 0.0039 और यहां से मिला 0.0039, कुछ आगे भी जा रहा है, ये हमारा हो गया अल्फा पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर हो गया। यही इसका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था सर, आराम से कैलकुलेट हो गया, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ अल्फा निकालना है तो अल्फा को लेके चलो, अल्फा को लेते चलो, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, आ गया आंसर। ठीक है, कोई समस्या नहीं बाबू, किसी को नहीं होना चाहिए। देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अभी तो लाइव क्लास है नहीं कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊं, ठीक है, लेकिन इतना आसान तरीके से अगर आपको बताया जा रहा है तो आप किसी भी तरह की समस्या नहीं होना चाहिए। आप अगर चैप्टर को एक बार थॉरोली पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, आप 1 शॉट वीडियो को भी देख लेते हैं, तो चैप्टर 3 में है ही क्या क्या। शुरू होता स्टार्टिंग में करंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ना, ओम्स लॉ रेसिस्टेंस पढ़ना, रेसिस्टेंस पढ़ने के बाद आप लोगों का बीच में आता है इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी क्या, उसके बारे में जानना है।
फिर इधर किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, ये सब टॉपिक है। इसके बाद तो कंप्लीट चैप्टर हमारा खत्म ही हो जा रहा है। इसमें क्या रहा है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 30 वोल्ट सप्लाई। कह रहा है कि यहाँ पे 230 वोल्ट सप्लाई यूज किया गया है, यानी V इक्वल्स टू कह रहा है 230 वोल्ट, ठीक है। ड्रॉज एन इनिशियल करेंट ऑफ 3.2 एम्पियर। पहले करेंट जो था वो प्रारंभ में धारा का मान, करेंट का वैल्यू 3.2 एम्पियर था, विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड टू स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, जो बाद में कम हो गया, 2.8 एम्पियर हो गया। सर कम कैसे हो गया, रेसिस्टेंस बढ़ा तो जो करंट है वो कम हो गया। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27। कह रहा है पहले रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो बाद में टेम्परेचर T2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी तापमान गुणांक भी दिया हुआ है, जो कि हमारा है 1.70, यानी कह सकते हैं यहां से कि जो अल्फा का वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना 1.70 और 10 टू द पावर -4। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले जो है V इक्वल्स टू आई आर की मदद से, V इक्वल्स टू आई और आर में हम क्या इसको I1 और R1 कर देते हैं। पहले केस के लिए जब बात हो रहा है I1 का, क्या देख रहे हैं सर कि जो V है वो 230 वोल्ट तो दिया हुआ है, और I1 जो है हमारा पहले बार जो करंट था सर्किट में वो I1 वो कितना है 3.2, तो 3.2 और इंटू R1 नहीं पता है, तो 3.2 जो है हमारा इंटू R1 में 230 बाई 3.2 कहाँ आ जाएगा नीचे, और इक्वल्स टू कितना मिल गया यहाँ से R1। यानी कह सकते हैं कि पहले बार जो R1 है, यानी जब करंट 3.2 एम्पियर था तब रेसिस्टेंस कितना था सर, तो ओम्स लॉ से निकाल लिए कि 230 बाई 3.2 था। अगर इसको हम डिवाइड करें 230 डिवाइडेड बाय कितना कह रहा है हम लोगों का 3.2 तो कितना मिल रहा है 71.8, यानी ये था 71.8 ओम। ये R1 का वैल्यू कब है सर, जब हमारा जो है करंट कितना था 3.2 एम्पियर। अब करंट चेंज हुआ, सेटल कर गया, घट गया और कितना पे आ गया 2.8 पे। तो यहां से फिर से निकालेंगे V इक्वल्स टू, इस बार कर देंगे I2 R2 230 इक्वल्स टू I2 है सर हम लोगों का इस बार कितना 2.8 और इस बार का R2 नहीं पता, तो 230 बाई 2.8 चला जाएगा नीचे, इक्वल्स टू कितना मिलेगा R2, और R2 इक्वल टू सर अगर 230 बाई 2.8 इस बार करते हैं तो इसका वैल्यू देखते हैं कितना मिलता है, ठीक है। कितना करते हैं 230 कितना है 230 डिवाइडेड बाई 2.8 तो मिलेगा कितना 82.14 है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 82.2 ओम मिला, किसका वैल्यू R2 का। तो R1 मिल गया, R2 मिल गया सर, देखिए बढ़िया से R1 R2 हम लोग को निकालना था इसी के हेल्प से। अब आगे कह रहा है कि जब R1 R2 आपको मिल जाएगा तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जब R1 R2 मिल जाएगा तो फॉर्मूला आ जाइए R2 इक्वल टू वही कोएफिशिएंट वाला R1 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1। R2 का जो वैल्यू है वो है 82.2, तो 82.2 इक्वल्स टू R1 है हमारा कितना 71.8 1 प्लस अल्फा दिया हुआ है T2 माइनस T1 में T2 निकालना है, माइनस T1 कितना दिया हुआ है हम लोगों का T1 है 27 छोड़ दो। सॉल्व करें इसको 82.2 बाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में 71.8 इक्वल्स टू 1 है प्लस अल्फा ब्रैकेट में T2 माइनस 27। डेसिमल खत्म हो गया 822 बाई 718, इधर प्लस 1 इधर हो जाएगा -1 बाई 1 इक्वल्स टू अल्फा और ये हो गया T2 माइनस 27। आगे थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देते हैं, इसको करेंगे तो मिलेगा 718, यहाँ करेंगे तो 822 माइनस 718 इक्वल्स टू अल्फा और बाबू कितना तो T2 माइनस 27, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, कुछ नहीं कैलकुलेशन है एकदम आराम से लो, सिर्फ कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे घटाओ 822 माइनस 718 एकदम आराम से घटा लेते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा कैलकुलेशन। 822 सर 822 माइनस कितना कर लेना हम लोग को 718 कर देना, 718 मिल कितना जा रहा है हम लोग को यहाँ से 104, ठीक है। तो 104 बाई 718
अब अल्फा जो है मल्टीप्लाई में था, इसको भेजेंगे आ जाएगा डिवाइड में, और जब डिवाइड में आएगा नीचे तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 बराबर कितना, तो बच गया सर हम लोग का इतना इधर T2 - 27, T2 - 27। अब ना इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 जाकर +20 हो जाएगा और आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा T2 का। आप इतना तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं, इसके बाद छोटा सा कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़िया समझिएगा बाबू। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, डिटरमाइन द करंट, ध्यान से देखेंगे, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क सोन इन फिगर। पूरे ब्रांच में हम लोगों को जो है इसमें करंट कैलकुलेट करना है, क्या होगा आइए देखते हैं इसमें। यहां से मान लीजिए ये आई करंट निकला, ये आई करंट फ्लो करते 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 यहां पहुंचा, और यहाँ पे है दो रास्ता, ऊपर चला गया मान लीजिए I1, इधर कितना चला गया I2, ये I1 फ्लो करते करते यहाँ पहुंचा, फिर दो रास्ता दो ब्रांच, इधर चला गया I3। तो बताओ इधर कितना बच गया बाबू, तो I1 गया था I3 चला गया, I1 गया था I3 चला गया, तो बचा कितना I1 माइनस I3 बचा, ठीक है। ये I2 फ्लो करते करते यहाँ से यहाँ पहुंचा, ऊपर से फ्लो करते करते I3 आया, और यहाँ पे दोनों जोड़ा के इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा कितना I2 प्लस I3, इधर से I2 प्लस I3 फ्लो करते करते C के पास पहुंचेगा, ऊपर से I1 माइनस I3 आएगा। तो बताइए टोटल इंटर किया था यहाँ से I करेंट, तो बताइए तो बाहर कितना निकलेगा, सबको जोड़ दो, ऊपर से आया I1 माइनस कितना I3, और इधर से गया प्लस कितना I2 और प्लस कितना I3 से I3 तो कैंसिल हो गया, यानी वापस कितना आ रहा है, तो I1 प्लस कितना I2, और गया भी कितना था करंट यहाँ से, तो यही I जो गया था आगे चल के बढ़ गया था किस में, I1 में और I2 में, यानी I1 I2 करंट इंटर किया और I1 I2 करंट एग्जिट किया। ये आप लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में पढ़े हैं, थोड़ा सा आपको हम डिस्कस कर दे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल EMF का जो सम होता है, टोटल जो वोल्टेज हमारा उसका सम है वो 0 होता है। तो अगर हम इसमें किरचॉफ्स रूल का यूज करेंगे तो ही ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपको पढ़ाया गया है कि अगर बाबू आप बैटरी से पास करोगे, बैटरी में अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो हम लोग EMF को पॉजिटिव लेके चलेंगे, बैटरी में पहले नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा तो EMF को नेगेटिव लेके चलेंगे। अगर रेसिस्टेंस के पास से क्रॉस करेंगे, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, जिधर डायरेक्शन करंट जा रहा है, जिधर करंट जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो हम लोग उसके वैल्यू को प्लस लेके चलते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट के अगर अपोजिट चलते हैं तो उसके वैल्यू को माइनस लेके चलते हैं। ये चार बात हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में किरचॉफ्स के रूल में पढ़ा है। किसी को समस्या है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप इस वीडियो को भी वहां से आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अब पूरे सर्किट में करंट निकालना है। देखिए नेमिंग किया हुआ है, तो हम इसको दोबारा से नेमिंग तो नहीं कर रहे हैं। A है, B है, C है, यहाँ पे नाम दे दो D है, यहाँ दे दो E है, और यहाँ दे दो F है, ठीक है। और फिर से एक बार समझ जाइए, 10 वोल्ट है, यहाँ से प्लस सेंड था, यहाँ से करंट निकला I, करंट फ्लो करते करते एक के पास पहुंचा, एक के पास था दो रास्ता, ऊपर चला गया I1, नीचे कितना चला गया I2, यानी यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। ये I1 फ्लो करते करते यहाँ पहुंचा, फिर दो रास्ता, इधर चला गया I3, बच कितना गया I1 माइनस I3, इधर से I2 आया, ऊपर से I3 आया, दोनों जोड़ा के गया कितना I2 प्लस I3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, इसको यहाँ कर देते हैं, ये आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलो शुरू करते हैं लूप लेना। सबसे पहले लूप लेते हैं, इन लूप, पहले लूप लेते हैं A B D A। कौन सा लूप लेते हैं, A B D A, पहले A B D लूप लेते हैं, ठीक है। चलो A से B जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट के सेम जा रहे हैं, जब सेम जा रहे हैं तो वैल्यू प्लस में, यानी प्लस, और कितना 10I1। अब B से कहाँ जाना है, D जाना है, डायरेक्शन ऑफ करंट में सेम जा रहे हैं, तो प्लस कितना 5I3, क्योंकि I3 करंट है यहाँ पे। अब D से A जा रहे हैं, बताओ सेम जा रहे हैं कि अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहा है। कैसे, करंट जा रहा है इधर, हम जा रहे हैं D से लूप में उल्टा जा रहे हैं, जब उल्टा जाएंगे तो वैल्यू माइनस, माइनस कितना हो जाएगा हमारा ये 5I2 और इक्वल्स टू कितना 0। सॉल्व करेंगे इसको मिलेगा कितना, तो 10I1 माइनस 5I2 प्लस 5I3 इक्वल्स टू 0। सब में से 5 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा 2I1
2i1 माइनस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0। इसको कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्या किए इसमें सब में से 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन लेके इसको सॉल्व कर देंगे। यहां से आपको मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन से लूप में? ABDA में। ABDA लूप ले लिए। अगला लूप लेते हैं आधा इसके बाद का BCDB। आइए BCDB लूप में चलते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, समझ में आया आपको? क्योंकि लूप चेंज हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ही बहुत लेंथी जाएगा कैलकुलेशन इसका। हम आपको इक्वेशन आगे ले चलते, बढ़िया से देखिए। इस बार का लूप है हमारा BCD और B। कहां से कहां? B से C, C से D और D से वापस कहां पे? B पे। तो BCDB लूप में जब B से C जाएंगे, करंट भी सेम, हम भी सेम, तो कितना प्लस में और 5 ब्रैकेट में कितना, तो I1 माइनस I3। ठीक है ना? यहां से यहां आएंगे, करंट जा रहा है इधर हमारे उल्टा, तो वैल्यू लेंगे माइनस में। माइनस में कितना? 10 और ब्रैकेट में कितना लेना होगा? I2 प्लस कितना? I3। यहां पहुंच गए, ऊपर जाएंगे तो फिर से वैल्यू माइनस में और कितना? 5 और कितना? I3। किसी ने सब क्या क्या हो रहा है बाबू? किरचॉफ रूल का यूज किया, कुछ भी नहीं नया चीज है। मल्टीप्लाई करो, 5i1 माइनस 5i3 माइनस 10i2 माइनस 10i3 माइनस 5i3 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आ जाओ उसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। चलो I1 कौन है? 5i1 है सिर्फ, तो I1 लिख दिया। I2 में देखो तो कौन सा बाबू? I2 में माइनस 10i2 है, तो माइनस 10i2 लिख दिया। अब आ जाओ I3 में, माइनस 5 माइनस 10 और माइनस 20 हो गया, ये तीनों को जोड़ने में माइनस 20 I3 इक्वल टू 0। चलो कॉमन ले लो 5, ये हो गया I1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 और इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देख लो, ये भी I1 I2 I3, ये भी I1 I2 I3 के फॉर्म में मिल गया। दो इक्वेशन मिल गया, यानी दो लूप में हम चल लिए। दो लूप कौन कौन सा चल लिए? एक बार लूप चले हम ABDA, इस बार चले BCDB। अब एक आखिरी लूप में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस बार का जो हमारा लूप है वो कौन सा लूप है? ध्यान से देखिए। इस बार का जो लूप है हम लोगों का, वो लूप है, देखिए, A से जाएंगे D, D से जाएंगे C, C से जाएंगे E, E से जाएंगे F, F से जाएंगे वापस A। यानी A से D से C से E से F से कहां पर? A पर। ये सर्किट बच गया था, इसको ले लेते हैं। चलो, A से जाएंगे D में 5, डायरेक्शन ऑफ करंट में सेम सेम जा रहे हैं, तो I2। इधर से यहां जाएंगे, फिर से प्लस कितना? 10 ब्रैकेट में कितना? I2 प्लस I3, तो I2 प्लस I3। चलो यहां पहुंच गया, यहां से कुछ भी नहीं है। चलो यहां जा रहे हैं, बैटरी का पहले कौन सा मिला? माइनस, तो माइनस 10। आ जाओ यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट में सेम जा रहे हैं, सेम है तो प्लस 10। और यहाँ पे कितना करंट है? I बोले तो कितना है? तो I1 प्लस I2 है, यानी I कितना है? तो I1 प्लस I2 है और इक्वल्स टू कितना? 0। आ जाओ सॉल्व करो इसको। 5i2 मल्टीप्लाई करो 10i2 प्लस 10i3 माइनस 10 उधर भेज के प्लस 10 कर लेंगे ना। अब प्लस आ जाओ, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 10i1 प्लस 10i2 और इक्वल टू कितना? 10। ये 10 कहाँ से आ गया? इधर था माइनस, उधर कितना हो जाएगा? प्लस। कैलकुलेशन है बाबू, इसमें कुछ नहीं करना। चलो आ जाओ, 10i1 को पहले लिख लो। I2 देखो, 5 और 10 कितना हो गया? 15 और 10 कितना? 25, तो 25i2। I3 क्या एक एक है ना? 10i3 और बराबर कितना बचा? 10। 5 सब में कॉमन, 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहां से आपको 3 इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को मिला के सॉल्व कर लेना है। ये आपका इक्वेशन 1 है, यहाँ पे नीचे इक्वेशन 2 है और यहाँ पे इक्वेशन 3 है। मैथ्स में आप इक्वेशन सॉल्व करने सीखे हैं, 1, 2, 3 इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा लेंथी जाएगा और आपको यहाँ से I1, I2 और I3 तीनों का वैल्यू मिल जाएगा। आराम से इसको आप देख लीजिए कैसे कैसे किए, थोड़ा टाइम लीजिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा, एकदम आराम से बनेगा। देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिए आप कैसे कैसे बनेगा। ABDA पहले ले लीजिए लूप, पहले ये लूप लेंगे ABDA वाला, फिर कौन सा? BCDB और लास्ट कौन सा है? तो ADCE और F और वापस कहां तक? A तक। और यहां से हम लोग इक्वेशन 3 तक पहुंच गए और इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों को सॉल्व कर लेंगे, हम पहुंच जाएंगे इसके फाइनल आंसर तक। अगला सवाल, और हमारा जो अगला सवाल है वो है कौन सा नंबर? 8 नंबर।
वो कह रहा है क्या, स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, कह रहा है स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ कितना वोल्ट दिया हुआ है सर, 8 वोल्ट दिया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 8 वोल्ट का स्टोरेज दिया हुआ है, यानी ई दिया हुआ है इसका 8 वोल्ट का। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम का, यानी स्मॉल वाला दिया हुआ है कितना, 0.5 ओम। आगे बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट सप्लाई, भी का वैल्यू दिया हुआ कितना, 120 वोल्ट सप्लाई, डीसी सप्लाई यूजिंग सीरीज रेसिस्टर ऑफ कैपिटल आर भी यूज किया गया है 15.5 ओम का। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। एक बैटरी ये हो गया 8 वोल्ट का बैटरी, ये हो गया 0.5 ओम, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं एक और बैटरी के साथ, और इस बार का जो बैटरी हम लोगों का है बड़ा बैटरी है, बड़ा बैटरी कितना है 120 वोल्ट का है, और इसमें भी एक तो रेसिस्टेंस लगा दो, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दो, ये बड़ा वाला आर है जिसका वैल्यू कितना है तो 15.5 ओम है, ठीक है। तो समझिए बढ़िया से, जब दोनों का प्लस प्लस इन जुड़ा हुआ है तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, तो इसके दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना हो जाएगा, तो 120 माइनस 8 यानी 112 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये 120 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का, लेकिन दोनों का पॉजिटिव इन कनेक्ट है, तो डिफरेंस कितना मिला 120 वोल्ट का। आगे कह रहा है कि हम लोगों को टर्मिनल वोल्टेज में निकालना है क्या, तो अगर हम यहाँ से यूज करें V इक्वल टू आई आर, तो V बाई आर इक्वल टू हम I कह सकते हैं, और V हमारा है कितना, V हमारा है 120 बाई आर, टोटल आर जो है रेसिस्टेंस का, तो टोटल आर रेसिस्टेंस का बात करें तो 15.5 तो है, ये है, साथ साथ स्मॉल आर भी है सर, टोटल रेसिस्टेंस में स्मॉल आर भी आ जाएगा, और प्लस 0.5 यहाँ से इसको हम कर लेंगे, इक्वल्स टू कितना आई, तो मिला आपको 120 बाई 15.5 और 0.5 16, और ये 16 120 है कि 112 है, 120 वोल्ट है ना, चलो ठीक है 120, अच्छा सॉरी 112 वोल्ट डिफरेंस आया था ना, 112 वोल्ट का डिफरेंस आया सर, 120 टोटल था, 112 है, 112 है, 112, तो 16 से कैंसिल करेगा 7 टाइम्स में, यहां से मिल गया I इक्वल टू कितना एम्पियर, 7 एम्पियर, यानी यहाँ पे ना करंट का वैल्यू कितना हमारा पैसा 7 एम्पियर। लेकिन बात आ जाए कि पोटेंशियल ड्यूरिंग चार्जिंग, तो पोटेंशियल जो है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ना, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान इसका वोल्टेज क्या होगा, तो V चार्जिंग V इक्वल टू किसको क्या लिखेंगे, E प्लस कितना लिखेंगे IR, तो V इक्वल टू E है हमारा कितना वोल्ट का, 8 वोल्ट का, प्लस IR में I जो है हमारा 7 आया है ना, I कितना है 7, और स्मॉल r कितना है तो 0.5, तो V इक्वल टू मिला 8 प्लस 3.5 और V मिलेगा 11.5 वोल्ट। ड्यूरिंग चार्जिंग जो इसका पोटेंशियल है वो कितना होगा 11.5 वोल्ट। लास्ट में क्या कह रहा है, क्या व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेसिस्टर, सीरीज में क्यों जोड़ना है, क्योंकि सर है क्या ना, जब करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सर्किट में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका आंसर था, देख लीजिए, इसको उतार लीजिए आराम से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर एग्जांपल 3.1 के हिसाब से इतना है, तो इसको हम कह सकते हैं n इक्वल टू है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक, हाउ लॉन्ग डज यानी कितना टाइम लेगा, क्या करने में, ड्रिफ्ट करना है, वन एंड से कहा अनदर एंड में, लंबा कितना वायर है 3 मीटर, L इक्वल टू 3 मीटर, अनदर एंड, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इतना, एरिया दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड इट्स कैरिंग करेंट, करंट I भी दिया हुआ है कितना 3 एम्पियर। आइए देखते हैं ध्यान से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो वी नो दैट, हम लोगों ने करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन पढ़ा है, और वो है I इक्वल टू NEA VD, I इक्वल टू कितना पढ़े हैं NEA VD। यहां से अगर ऐसा करें हम I बाई NEA, तो हम लोगों को यहां से VD का वैल्यू मिल जाएगा। बोलो हमारे पास गिवन में I है क्या, सर I है, आइए देखते हैं, VD इक्वल्स टू I के जगह पर क्या बैठाओगे, देखिए बताओ, I की जगह क्या बैठाएंगे हम यहाँ पे 3
भाई नीचे आ जाओ, n के जगह पर कितना दिया हुआ 8.5 इंटू 10 का पावर 28, E मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 10 का पावर -19 और इंटू ए मतलब एरिया, ये हम लोग पढ़े रिलेशन ना करंट वेलोसिटी में, ए मतलब एरिया कितना 2 इंटू 10 का पावर -6। यहाँ से आपको VD मिल जाएगा। जब आपको यहाँ से VD मिल जाएगा तो ध्यान से देखेंगे, जब VD मिल जाएगा तो VD लेने के बाद हम लोग को चाहिए टाइम, और स्पीड इक्वल टू जब डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो टाइम इक्वल टू जो है, बढ़िया समझेंगे, स्पीड इक्वल टू जब डिस्टेंस बाय टाइम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, यहाँ से टाइम बराबर कितना होगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। और डिस्टेंस बाय स्पीड में बाबू डिस्टेंस मतलब वायर को यहाँ से वहाँ कितना लंबा चलना था तो L डिस्टेंस, और L कितना है 3 मीटर L, और बाई VD यहाँ से जो वैल्यू आएगा बैठा देंगे, आपको यहाँ से टाइम टेकन मिल जाएगा T इक्वल टू कितना मिल जाएगा L बाई VD से। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 3 का पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको करा दिए, 1 से लेकर 9 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम चैप्टर 4 का, चैप्टर 5 का, चैप्टर 6 का आने वाले चैप्टर्स का भी एक्सरसाइज क्वेश्चन लेके आएंगे, 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।